लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने जो हम लोगों को सहकार दिया, उसी का नतीजा है कि आपके बीच से 2 नुमाइंदे चुन के गए हैं। और ये चुनने के बाद क्या दलाली करेंगे? ये दलाली नहीं करेंगे, आपका भविष्य का निर्वहन करेंगे। और ये आयुक्त के साथ में 1 to 1 बात करेंगे। 8,500 का इकाई है ये। 8,500 में से लगभग 2,500-3 हज़ार वोटर वो लोग ने अपना जो है मतदान का जो अधिकार है वो इस्तेमाल किया है। तभी जाके गणेश विवाह बागड़े जनवादी के पैनल से आए और दूसरे हमारे वीरेंद्र दामोदर गुप्ता। 8,500 का इतना बड़ा सिस्टम है कि लोगों को एक आदमी गया था फॉर्म भरने, पैर कांपने लगे उसके। वो बोला मतदाता को ढूंढूं का। एक है उत्तर में, दूसरा है चेना में, तीसरा है काशीमीरा में। बोला भाई ये मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन जनवादी का जो अध्यक्ष है, कार्याध्यक्ष है वीरेंद्र गुप्ता ने पैर को डिग्री लगा के आपके बीच में तो आई है, आपको मिलके गई है। और तमाम लोगों को लेके 1,000 लोगों को मिले, 1,000 लोगों का संपर्क लिया, उनसे 1 to 1 बात की, उनका मतदाता सूची में नाम है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डाल के उन लोगों को संपर्क किया। लेकिन मैं आपको गुप्ता जी बोलता हूँ, सब बातें कभी कभी खुल के राजनीति करने का यही नतीजा होता है, हमारा डेटा चोरी हो। और उधर मतदान में भी वो लोग ने धांधली की है, तो हम लोग जो है क्या हुआ, थोड़ा बहुत मतदान में जाने वाले थे, बच गए। 900 लोगों का ग्रुप है हमारा बागड़ी साहब, और 900 लोगों का ग्रुप में सब बांध रहे थे एक इसको वोट करो, उसको वोट करो। तेरे को जितना करना है तो कर। लेकिन जनवादी संघर्ष करती आई है, आंदोलन करती आई है लगातार। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त से 1 to 1 बात की गई। ठीक है, आप लोगों को बीच में तकलीफ हो गई होगी, आगे भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हम आज भी सोए हुए। ध्यान रखना, जब 8,500 एक साथ में खड़े होंगे तो आयुक्त को पेशाब करना भारी हो जाएगा। ये ध्यान रखो। आज क्यों वो लोग करे? क्योंकि हम बटे हैं। अभी मैं योगी जी के माध्यम से नहीं बोलूँगा, वो अलग इशू कर रहे हैं। हीरा देखो हंसा है। लेकिन हम लोगों को सच में इकट्ठा रहना है, हमारी एकता बनाए रखनी है, और हमारा जो एक विशिष्ट एक ध्येय है कि हमारे को लाइसेंस मिलना चाहिए। ये भागम भाग जो है अभी बंद होना चाहिए कि नहीं? कभी भी आते हैं, अरे हमारे से 79 रुपया वसूली लेने के बाद भी वो लोग हमारा जो खून चूसने के पीछे लगे हैं, तो कभी ना कभी तो लात तो देनी पड़ेगी ना, लात तो देनी पड़ेगी ना। तो लात नहीं खाएंगे तो कैसे सुधरेंगे? कुछ लोग हैं जो गुप्ता जी ने बताया फेरी वाला विरोधी तंत्र में लगे हैं, लेकिन ये फेरी वाला जो है वर्ग एक इकोसिस्टम है, ये सिस्टम बनी है, इसको मजबूत करना है, एक घोंसले को मजबूत करना है, ताकि उन लोगों को लाइसेंस मिले, ताकि उनकी जगह जो है फिक्स हो जाए, और फिर उधर जो है एकदम सम्मान के साथ जिए। आज हमारे संविधान ने हमारे को संविधान से सम्मान से जीने का अधिकार दिया। पुलिस भी हमको हाथ नहीं लगा सकती। आज क्या पुलिस का डर है कि नहीं आपके बीच में? लेकिन पुलिस आपके बॉडी को हाथ नहीं लगा सकती है बिना किसी वारंट के, बिना किसी जुर्म के। फेरी लगाना कोई जुर्म है क्या? नहीं। तो क्यों बाउंसर लोग आते हैं हमारे बीच? क्योंकि हम लोग बटे हैं, क्योंकि हम लोग डरपोक हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन जनवादी ने ये डर जो है सन 2014 से लगातार जो है कम करने की कोशिश की है, आगे भी कम करेंगे, और आगे भी फेरी वालों की सुनवाई मीरा भाईंदर में होनी चाहिए, महानगर पालिका में होनी चाहिए। आज आप नरेंद्र मेहता की बात की है, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि कानून के हिसाब से उनका काम है विधानसभा में आवाज़ उठाना, कानून उधर से आता है। लेकिन इधर गैर कानूनी ढंग से काम करेंगे तो जनवादी आँख में आँख डाल के बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों का हमारा जेब नहीं भरने का है, आप लोगों के जेब में पैसा आना चाहिए, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, आपके परिवार की ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। मैंने आपको कोरोना में जूझते हुए देखा है,
लड़ते हुए देखा है। और आपकी बदौलत, आपका श्रम, आपका परिश्रम, मैंने आयुक्त को बोला कि इस शहर को चलाने वाला फेरी वाला वर्ग है और मुझे फक्र है, मुझे फक्र है इस शहर को फेरी वाले ने चलाया। दूध को ये जो केला है, तुम्हारा फ्रूट है, तुम्हारा सब्जी है, कौन पहुंचाता था? फेरी वाला। घर के नीचे कौन आता था? फेरी वाला। लोग क्या बोलते हैं, 2 पैसा ज़्यादा लूट रहे। अरे आज आपको बोलते हैं हम क्या है, हमारे पेट के लिए जी रहे हैं। डॉक्टर लोग आज 21% लूट रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लोगों को कोई नहीं बोल रहा है। हम लोग जिंदगी खतरे में डाल के, कोरोना में हम लोगों ने जिंदगी खतरे में डाल के इस शहर को चलाया है, पूरे देश को चलाया है। इस कोरोना में हम लोग को मिला क्या? इसके आगे भी लड़ाई है। हम चाहते हैं ये तो हम लोग रोना नहीं रोएंगे, हम लोग लड़ने वालों में से है। मोइन रीढ़ की हड्डी मजबूत है हमारी, मोइन हम लड़ने वालों में से हमारे में रीढ़ की हड्डी है, मजबूत होएगी। हम लोग जो है झुकने वालों में से नहीं है, कटने वालों में से नहीं है, लड़ने वालों में से है। और ये लड़ना हम लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर ने सिखा है। वो बोले हैं संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। सीखने के बाद लोग गद्दारी करते हैं, मेरी वाले सीखे नहीं है, लेकिन हम सिखाने की कोशिश करेंगे कि एक प्रशासन के साथ कैसे लड़ा जाता है। प्रशासन में कौन है? आखिर इंसान ही है ना, वो कोई हैवान तो नहीं है, कोई राक्षस तो नहीं है जिसको सींग है, जिसको मूछे है, जिसको दाढ़ी है, जिसको बाल है। वो हमारे जैसे इंसान है, लेकिन उनको सोच को बदलना है। वो हमारे को बांटने की कोशिश करेंगे, वो हमारे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम फेरी वाले इस शहर को जोड़ेंगे, इस मुल्क को जोड़ेंगे, इस मुल्क को आबाद करेंगे, लेकिन फेरी वाला इकट्ठा होना चाहिए। ये आने वाले दिनों में हमारी एकता जो है वो रंग लाएगी। आज फेरी वाला मुल्क में इकट्ठा हो गया, वो अधिकारों की लड़ाई करेगा, फिर रिक्शा वाला लड़ेगा, वो अधिकारों की लड़ाई कर लड़ेगा, फिर बांधकाम नागा कामगार है वो लड़ेगा, वो अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। जब अधिकार की लड़ाई तेज होएगी तो जो चमचे लोग बैठे हैं सदन के अंदर, उन लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जवाबदेही हम लोग तय करेंगे। हम बोलेंगे जवाब दो, हम लोग बोलेंगे जवाब दो कि हमारा अधिकार किधर है, हमारा लाइसेंस किधर है, जवाब दो। ऐसे जवाबदेही का काम जनवादी आकर सभा और ये संगठन और तमाम फेरी वाले साथी जो है आने वाले दिनों में करेंगे। आयुक्त मतलब कोई बड़ा राक्षस नहीं है, उसको भी संविधान है, संविधान के तहत बात करेंगे, अधिकार के तहत बात करेंगे। कानून आपके लिए बना है और कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जनवादी आकर सभा हमेशा कटिबद्ध रहेगी। फेरी वालों का संरक्षण, फेरी वालों का नियमन और फेरी वालों का मान सम्मान से जीना ये तय करेगी। यही जनवादी हॉकर सभा के माध्यम से आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। आप लोगों ने ये 2 उम्मीदवारों को चुन के दिया है और बड़ा आपने हौसला बुलंद किया है जनवादी का। आने वाले अगले 5 साल तक सोने का नहीं बाकी, सोने का नहीं, रात्र वैरायची आहे, रात्र वैरायची आहे नहीं, मतलब सोने का मतलब सोना है भाई, वो मतलब बहुत सो, लेकिन हमारे हकों के लिए हम नहीं सोएंगे, हमारे हकों के लिए नहीं सोएंगे। जिधर जिधर हम लोगों को लताड़ेंगे, टकराएंगे, वहाँ पे हम टकराएंगे। तो ये शब्द के साथ ये जीत जो है आप लोगों की जीत है, फेरी वालों की जीत है, तमाम फेरी वाला बंधु की जीत है। आपको ये समर्पित है। आने वाले दिनों में इकट्ठा रह के हम लोग हमारे मुल्क में मजबूती पैदा करेंगे, हमारा भविष्य तय करेंगे, इस मुल्क का भविष्य तय करेंगे। यही 2 शब्द के साथ जनवादी आंबेडकर समाज जिंदाबाद, जनवादी आंबेडकर समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।